हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विंग जब वांग जी को उस लेटर के बारे में बताने जा रहा था तो उसे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी। हालांकि उसे पता था कि लंजा उससे नाराज नहीं होगा, पर उसे नहीं पता था कि वो इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाएगा। लेटर को अपने स्लीव्स में छुपाते हुए वो क्लासरूम के सामने पहुंच जाता है और वांग जी का इंतजार करने लगता है। जैसे ही क्लासरूम का दरवाज़ा खुलता है, सारे स्टूडेंट्स अपने अपने रूम की तरफ भागने लगते हैं। फाइनली वांग जी बाहर आता है। विंग उसे देखते ही एकदम एक्साइटेड हो जाता है और उससे कहता है, लंजा, तुम मुझे देखकर शॉक्ड हुए होंगे ना। वांग जी उसकी तरफ सिर्फ मुस्कुरा देता है तो विंग कहता है, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। वांग जी क्यूरियसली उससे पूछता है, कुछ हुआ है क्या विंग? पर विंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाता है। विंग कहता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लंजा, पर फिर भी हमें पहले किसी प्राइवेट प्लेस पर चलना चाहिए। वो दोनों जल्दी ही एक कोर्ट यार्ड में आकर खड़े हो जाते हैं। विंग कहता है, लंजा, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक्चुअली वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है। पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि मेरा मजाक नहीं बनाओगे अर्गगा। वांग जी उससे कहता है, मैं नहीं बनाऊंगा। विंग अब उससे कहता है, दरअसल बात यह है कि मुझे किसी के प्रपोजल को रिजेक्ट करना है। वांग जी ये लाइन सुनते ही एकदम शॉक्ड खड़ा हो जाता है और गुस्से में उससे कहता है, विंग। विंग कहता है, आई स्वेयर लंजा, मैं तुमसे ये सब छुपाना नहीं चाहता था, पर मैंने तुम्हें बताया था ना कि कल मैं टूल मेकर से मिलने के लिए गया था, तो वहाँ मुझे उसकी सिस्टर भी मिली थी। मुझे नहीं पता चला कि उसे कब मुझ में इंटरेस्ट आने लगा। मैं और हुएसांग सही टाउन में घूम रहे थे, अचानक वो मेरे सामने आ गई और मेरे साथ फ्लर्टिंग करने लगी। वांग जी एक बार फिर गुस्से में कहता है, उसने तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग की? विंग कहता है, बहुत ऑब्वियस वे में नहीं लंजा, वो काफ़ी पोलाइट थी, बट स्टिल वो मुझे सिग्नल देने की कोशिश कर रही थी। एंड ऑफ कोर्स मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से जितना जल्दी हो सके चला आया। मुझे लगा था कि मैटर यहीं ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ है। अभी मुझे ये लेटर रिसीव हुआ है उसी लड़की का, वो मुझसे मिलना चाहती है। वांग जी की आंखें उस लेटर पर फिक्स्ड थीं और उसके एक्सप्रेशन काफ़ी टेंस्ड थे। विंग कहता है, मैं सोच रहा था कि मैं सही टाउन जाकर क्लियरली उसे रिजेक्ट कर देता हूँ, जिससे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। वांग जी उसे कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। विंग कहता है, पर क्यों लंजा? वांग जी कहता है, अकेले जाना अनसेफ है। विंग हंसने लगता है और उससे कहता है, लंजा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक लेडी से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा? मैं क्विकली उससे मिलूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, उसे डायरेक्टली बता दूंगा कि मैं ऑलरेडी किसी और का हूँ और तुरंत तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। वांग जी अभी भी डिससेटिस्फाइड दिख रहा था। वो फिर विंग से कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। विंग फिर उससे कहता है, पर क्यों लंजा? सच में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। वांग जी कहता है, क्या तुम अकेले जाना चाहते हो? विंग कहता है, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था, पर अगर उन्होंने इतने एफर्ट्स लगाए हैं कि यहाँ तक मुझे लेटर भेजा है तो कम से कम मैं पोलाइटली जाकर उसे रिजेक्ट तो कर सकता हूँ ना। और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी लंजा, मैं हैंडल कर लूँगा। वांग जी उससे पूछता है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं होगी? विंग कहता है, हाँ लंजा, फालतू में इस बात को बड़ी बात क्यों बनाना। इससे पहले कि वांग जी कुछ और कहता, काफ़ी सारे लैंड डिसिपल्स वहाँ से होकर गुजरने लगते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि लंच का समय हो गया था। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा, चलो अब लंच करने के लिए चलते हैं, वरना हम लेट हो जाएंगे। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। वांग जी के एक्सप्रेशंस अभी भी बिल्कुल जिद्दी वाले थे, पर फिर भी वो विंग से कह देता है, ठीक है। लंच हो जाने के बाद दोनों ईटिंग हॉल से साथ में बाहर निकल रहे थे। तभी वांग जी कहता है, मैं अंकल से कह के अपने आफ्टरनून लेसन्स पोस्टपोन करवा दूंगा। विंग कहता है, पर क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जाना है। विंग कहता है, लंजा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम इतने वरिड क्यों हो? तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं वापस भी आ जाऊंगा। वांग जी कहता है, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। अकेले जाने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने के और भी चांसेस हो सकते हैं। विंग अब कंफ्यूज्ड होते हुए उससे पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि मैं उसे क्लियरली रिजेक्ट नहीं कर पाऊंगा? वांग जी कहता है, मैं ये नहीं कह रहा, पर फिर भी अकेले जाना प्रॉपर नहीं है, या फिर तुम उसका जवाब लेटर के थ्रू ही दे दो। विंग कहता है, लेटर भेजूंगा तब ज़्यादा गलतफहमी बढ़ेगी लंजा। क्या तुम्हें मुझ पर इतना कम विश्वास है लंजा? वांग जी उससे कहता है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। विंग कहता है, पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, जैसे कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तुम मुझ पर नज़र रखना चाहते हो, इसलिए मेरे साथ वहाँ जाना चाहते हो ना? विंग की आवाज़ काफ़ी इरिटेटिंग साउंड हो रही थी, पर वांग जी फिर भी एक काम वॉइस में कहता है, मैं तुम पर शक नहीं करता विंग। विंग कहता है, फिर ये सब क्या है? जिस तरह तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे साथ चलने के लिए कह रहे हो,
क्या तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है जो एक लड़की के आने की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी? वांग जी उससे कहता है नहीं, और तुम भी जानते हो कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। वो यिंग कहता है फिर तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो लंजा? वांग जी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत रह जाता है और उसके बाद एक गहरी सांस लेते हुए कहता है ठीक है, तुम अकेले जा सकते हो। वो यिंग कहता है अब सडनली तुम मेरे अकेले जाने से ओके हो, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? वांग जी कहता है अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मैं नहीं आऊँगा, अब मुझे अपनी क्लासेस के लिए जाना है, टेक केयर। ऐसा कहकर वांग जी चला जाता है। वो यिंग को पता चल गया था कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, वो भी बहुत चाइल्डिश झगड़ा। वो मन में सोचने लगता है कि मुझे लांगवांग जी से इस तरह फाइटिंग नहीं करनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल हम दोनों इंगेज्ड हैं, हमें एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। फिर भी मैंने उससे इस तरह बात की और हम दोनों में झगड़ा हो गया। पर उसे एग्जैक्टली ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये झगड़े वाली बात थी भी या नहीं। लंजा शायद जेलस था, बहुत ज़्यादा जेलस। शायद उसे डर लग रहा था कि मुझे उससे कोई चुरा लेगा। या तो लंजा सच में इतना इनसिक्योर था या फिर उसे मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ही नहीं है। और फिलहाल उसे लंजा से बात करनी थी और ये लड़ाई ख़त्म करनी थी। लंजा का वो डिस्ट्रेस्ड फेस बार बार वियिंग के सामने आ रहा था। ये उसके लिए एक बुरा दिन था। जैसे ही वांग जी अपने गेस्ट लेक्चर्स अटेंड करने के बाद बाहर आता है, वियिंग बाहर खड़ा हुआ था। वियिंग उसे देखते ही कहता है लंजा। वांग जी उससे कहता है तुम अभी तक यहाँ हो? वियिंग कहता है हाँ लंजा, क्या हम प्लीज़ बात कर सकते हैं? वांग जी कहता है मुझे अंकल को असिस्ट करना है किसी की पनिशमेंट के लिए। वियिंग कहता है पनिशमेंट? वांग जी कहता है हाँ। वियिंग मुस्कुराते हुए कहता है तो फाइनली क्लाउड असिस में मेरे अलावा कोई और आ गया है जो मुसीबतें खड़ी करता है। वांग जी इस बात पर साइलेंट ही रहता है। वियिंग फिर उससे पूछता है क्या तुम्हें अभी जाना है? वांग जी कहता है हाँ। वियिंग कहता है ठीक है लंजा, फिर मैं स्वॉर्ड क्लासेस के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद हम मिलेंगे। तुम स्वॉर्ड क्लास में तो आओगे ना मास्टर साई की मदद करने के लिए? वांग जी फिर उससे कहता है शायद नहीं आ सकूँगा। वियिंग कहता है पर क्यों? वांग जी कहता है क्योंकि मुझे डिसिपल की पनिशमेंट के लिए थोड़ा दूर जाना है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वियिंग उसे रोकते हुए कहता है लंजा। वांग जी कहता है क्या हुआ? वियिंग नर्वसली उससे कहता है लंजा, क्या मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ? वो वांग जी के नज़दीक बढ़ जाता है। वांग जी फाइनली थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और हाँ में सिर हिला देता है। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। वियिंग ने टाइटली उसे पकड़ लिया था। वांग जी भी ड्यूटीफुली उसे पकड़ लेता है। वियिंग अब उससे कहता है लंजा, हम लड़ नहीं रहे हैं ना, हम दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं है ना? वांग जी थोड़ा समय लेता है सोचने के लिए और उसके बाद वो उससे कहता है मुझे नहीं पता। वियिंग और भी टाइटली उसे हग कर लेता है और उससे कहता है मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। वांग जी सिर्फ कहता है। वियिंग अब उससे कहता है ठीक है लंजा, अब तुम अपने अंकल की मदद करने के लिए जाओ। वांग जी वहाँ से चला जाता है। वियिंग अपना पूरा कंसंट्रेशन स्वॉर्ड क्लास में लगा रहा था पर फिर भी नहीं लगा पा रहा था क्योंकि उसका ध्यान बार बार लंजा पर ही था। लंजा ने उसे हक ज़रूर किया था पर उसे पता था कि लंजा अभी भी उससे नाराज़ है। स्वॉर्ड क्लासेस के बाद खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वियिंग फ्लूट प्ले करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ से एल्डर जू होकर गुजरते हैं जो वियिंग को वैसे भी पसंद नहीं करते थे। वो उससे कहते हैं पब्लिक प्लेस में म्यूजिक प्ले नहीं करना चाहिए, इससे लोगों की शांति खराब होती है। म्यूजिक कल्टीवेशन एक आर्ट है जो इजीली नहीं सीखी जा सकती, स्पेशली तुम्हारे जैसे ओवरली कॉन्फिडेंट लोगों से तो बिल्कुल नहीं। वियिंग अननॉयड फील करते हुए उससे कहता है एक्चुअली मुझे कहा गया है आजकल कि मैं बहुत अच्छा प्ले करता हूँ और मेरी स्किल्स सिंपली काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं, और वैसे भी मैं ठीक प्ले कर रहा हूँ या नहीं ये बात अगर मुझे म्यूजिकल कल्टीवेशन के टीचर बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एल्डर जू इस बात पर और भी ज़्यादा नाराज़ दिखने लगता है और वियिंग से कहता है तुम अपने आप को इतना ज़्यादा क्लेवर समझते हो कि बड़े लोगों से भी जवान चढ़ाते हो। मुझे शुरुआत से ही लगता था कि बड़ों के लिए तुम्हारे मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पता नहीं चिरैन ने तुम्हारे अंदर क्या देखा। वियिंग कहता है क्योंकि वो अपने नेफ्यू को खुश देखना चाहते हैं। हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता एल्डर जू। एल्डर जू के एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और वो वियिंग से कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुमने किस तरीके के इम्प्रॉपर एक्शंस किए होंगे वांग जी को अपने वश में करने के लिए। तुम्हारे जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वियिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है पर फिर भी वो एक काम वॉइस में कहता है एल्डर जू, आप इससे ज़्यादा और गलत कभी भी नहीं हो सकते थे।
एल्डर जू उससे कहता है, अपनी टोन संभालो लड़के, तुम अपने एल्डर्स से बातें कर रहे हो। विंग कहता है, शायद आपको रूल नंबर 31 नहीं पता है एल्डर जू, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अपने जूनियर्स की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकता। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा कहकर विंग बिना एल्डर जू की बात सुने वहाँ से चला जाता है। एल्डर जू का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। विंग को अब सच में लगने लगा था कि आज का दिन उसका बहुत बुरा है। एक तो लंजा से उसका झगड़ा हो गया था और उसके बाद एल्डर जू ने उसे इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया था। वो बहुत एनॉयड फील कर रहा था। अब वो सोचने लगता है कि शायद उसे थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे उसका फोकस बढ़े और वो इधर उधर की बातें ना सोचे। वो कुछ टाइम तक मेडिटेशन करने की कोशिश करता है, पर उसमें भी उसका मन नहीं लग रहा था। फाइनली वो ईटिंग हॉल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि ये डिनर का समय हो गया था। जाते वक्त वो सोचने लगता है कि क्या उसे जिंगशी जाकर एक बार लंचा को चेक करना चाहिए। वो जिंगशी जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी लंचरैन वहाँ आ जाता है। विंग उसे ग्रीट करता है। लंचरैन उससे कहता है, वेवशन, आज मुझे तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट मिली है। विंग कहता है, कंप्लेंट? पर कैसी कंप्लेंट? चरैन कहता है, एल्डर जू ने कहा है कि तुमने उनके साथ डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो तुम्हें पनिशमेंट दिलवाना चाहते हैं। विंग कहता है, उन्हें मुझसे ज़रूर कोई प्रॉब्लम है अंकल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। चरैन कहता है, जब तुम्हें ये पहले ही पता था तो तुम्हें उन्हें प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। विंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, ठीक है अंकल, मैं अपनी पनिशमेंट लूँगा, पर उन्होंने जो मुझसे शब्द कहे वो मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। उन्होंने मेरी और लंजा के रिलेशन को लेकर उल्टा सीधा कहा। वांगजी कहता है, एजेड लोगों की बातों को इग्नोर ही करना चाहिए, पर तुम चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूँगा। विंग मन में सोच रहा था, इससे ज़्यादा बुरा दिन क्या हो सकता था। अब मुझे पनिशमेंट भी मिल गई है। पनिशमेंट के रूप में विंग को अब लेसन्स पूरे करने थे जो उसे चरैन ने दिए थे। डिनर के वक्त भी वांगजी बिल्कुल शांत था। विंग सोच रहा था कि काश लंजा एक बार और उससे पूछ ले कि मूव स्टेट उस लड़की से मिलने के लिए वो विंग के साथ चलेगा। विंग उससे तुरंत हाँ कर देता, जिससे उनके बीच का ये झगड़ा तो खत्म हो जाता। पर वांगजी ने उससे एक सिंगल वर्ड तक नहीं कहा था। सब लोग अपने अपने रूम में वापस जाने लगे थे। विंग भी अपने गेस्ट हाउस में आ गया था और वांगजी को बुरी तरह मिस कर रहा था। अपनी पनिशमेंट फाइनली कंप्लीट कर लेने के बाद कैसे भी वो सो जाता है। अगले दिन सुबह होने पर विंग ना तो सही टाउन जा पाता म्यू लिजियन को रिजेक्ट करने के लिए, और ना ही वो जिंगशी जा पाता लंजा से मिलने के लिए, बल्कि वो एक बो उठाता है जो नी मिंगजे ने उसे गिफ्ट में दिया था और लैंडसेक्ट की आर्चरी में चला जाता है, जहाँ उसे जिन जुशिन मिलता है। वो दोनों साथ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जिन जुशिन को विंग के फेस से ही समझ आ रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तभी जिंगजा भी वहाँ पहुँच जाता है। वो विंग को देखकर कहता है, तो फाइनली तुम अभी जिंदा हो। इतने दिनों बाद तुम्हारी शक्ल दिखी है, पर ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। विंग उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और अपनी प्रैक्टिस में लगा रहता है। विंग कुछ टाइम बाद उससे कहता है, यहाँ भी मुझे बोरिंग फील हो रहा है, मैं बाहर फॉरेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। जिंगजा और जिन जुशिन भी उसके साथ साथ जाते हैं। आखिरकार कुछ टाइम बाद जिंगजा उससे पूछ ही लेता है, तुम आज इतने शांत क्यों हो। विंग कहता है, कुछ नहीं। जिंगजा उससे कहता है, क्या लांगवांगजी ने कुछ किया है। विंग कहता है, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है और तुम हमारे बीच में मत बोलो। जिंगजा उससे कहता है, ठीक है, मुझ पर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा स्टूपिड फियांसे परफेक्ट है, मैं जानता हूँ। प्रैक्टिस करते करते रात होने लगी थी। जिंगजा फाइनली कहता है, अब डिनर का समय हो रहा है, क्या हम तीनों को वापस चलना चाहिए। विंग एक लॉन्ग फेस बनाते हुए कहता है, तुम लोग जाओ, मैं भी यहीं रहूँगा। जिंगजा उससे कहता है, तुम्हारे स्टूपिड फेस पर झूठ बोलना बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, तुम अब फाइनली बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। विंग आखिरकार जिंगजा से कह ही देता है, एक लड़की मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहती है। जिंगजा और जिनजुशिन दोनों की आंखें खुली रह जाती हैं। जिनजुशिन उससे कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि एक लेडी ने तुम्हारे लिए इंटरेस्ट दिखाया है। विंग कहता है, हाँ। जिंगजा एनॉयड फील करते हुए कहता है, तो तुम इसीलिए मुंह बनाए फिर रहे हो, जानबूझकर शो ऑफ करना चाहते हो क्या। विंग पाउट बनाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसने क्लाउड असिस तक लेटर तक भेज दिया, और जब मैंने ये सारी बातें लंजा को बताई तो वो थोड़ा सा नाराज़ दिख रहा था और हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया। जिंगजा कहता है, लांगवांगजी ने तुम्हें ब्लेम किया क्या। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। जिंगजा कहता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इस तरीके की बातों में वो काफ़ी वियर्ड बिहेव करता है।
वो बहुत पजेसिव है तुम्हें लेकर, ऐसा लगता है कि तुम्हारे नज़दीक कोई भी आएगा तो वो उसे डराकर भगा देगा। जिनजुशिन कहता है पर इसमें कुछ गलत नहीं है, एक आदमी का सच्चा प्यार उसकी जेलसी से ही दिखता है। जिंगशा कहता है हाँ, तुम्हें याद है विभूषण, जब तुम्हें पता चला था कि लांगवांग जी की किसी लड़की के साथ एंगेजमेंट होने वाली है तो तुम कितने ज्यादा जेलस थे, जबकि तुम्हें पूरी बात पता तक नहीं थी। लांगवांग जी के पास कम से कम जेलस होने का रीजन तो है। जिंगशा और जिनजुशिन की बातें वुयिंग को फाइनली थोड़ा थोड़ा समझ आती हैं। वो तीनों रात होते होते क्लाउड ओसिस वापस आ जाते हैं। ईटिंग हॉल जाते वक्त वुयिंग मन में सोच रहा था कि आज वो लंचा से सारी बातें क्लियर करके रहेगा, क्योंकि लंचा इस तरह उससे नाराज नहीं रह सकता। लंचा सिर्फ और सिर्फ उसका है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं। आई होप आज का ये क्यूट सा पार्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।